रूस को चीन से मिला टाइगर आर्मर्ड व्हीकल। दिखाइए जरा, आर्मर्ड व्हीकल मिल गया चीन का। चेचन कमांडर कादिरोव ने दिखाया। युद्ध शुरू होने के बाद चीन से पहली बार इस तरह की मिलिट्री डील। बड़ी खबर आ रही है, रूस बेलारूस के साथ अघोषित वॉर लड़ रहा है अमेरिका। ब्रेक करिए। पश्चिम के मंसूबे अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। बड़ी खबर, रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेत्रुशेव का आरोप, मिलिट्री के साथ साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर उतर आया है वेस्ट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, नेटो ट्रूप्स को लेकर वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है रूस यूक्रेन जंग। बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन में अपनी सेना भेज सकते हैं नेटो के कई देश। नेटो के पूर्व सेक्रेटरी जनरल एंडर्स रासमुसेन का दावा, नेटो में शामिल नहीं होने पर सेना भेजने का ऑप्शन। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए, अनिल त्रिगुनाथ सर के पास मैं चलूंगा। नेटो की एंट्री वर्ल्ड वॉर 3 का सीन बन चुका है। यह सवाल खड़ा हो रहा है, नेटो के कई देशों की सेना की जंग में हो सकती है डायरेक्ट एंट्री। नेटो के बैनर से अलग सेना भेजने का फैसला ले सकते हैं कई देश। नेटो के पूर्व सेक्रेटरी जनरल एंडर्स रासमुसेन का दावा है। अनिल त्रिगुनाथ सर को लीजिए राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग के साथ। सर, सवाल खड़ा यह होता है कि क्या नेटो की इस युद्ध में डायरेक्ट एंट्री आप देख रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट एंट्री तो हो ही चुकी है, क्या उस पर अब मोहर लगती देख रहे हैं आप? देखिए, वो सपोर्ट तो डे 1 से कर रहे हैं और उनके कंसल्टेंट्स, आर्मी के ऑफिसर सब उनके साथ में हैं। कई सारे पकड़े भी गए, जिनका एक्सचेंज भी हुआ है, ये बात सबको पता है। उसके अलावा आर्म्स, एम्युनिशन, इंटेलिजेंस, सारा कुछ तो वेस्ट यूक्रेन को दे रहा है। नहीं तो आज तक यूक्रेन थोड़ी खड़ा रह सकता था। लेकिन अब जो एंडर्स रासमुसेन की कहना है कि ये लोग शायद डायरेक्टली अपने सोल्जर्स को भेजेंगे डिक्लेयर्ड वे में, तो वो मैं नहीं समझता कि नेटो का अभी तक का जो आर्टिकल 5 के अंडर में जब उनके ऊपर अटैक होता है तभी वो जा सकते हैं। तो पता नहीं किस तरह से ये आएंगे। लेकिन एक इंडिविजुअल कंट्रीज अपने फोर्सेस को अगर भेजता है वहां पर, तो आप सही कह रहे हैं कि वॉर और एस्केलेट होगा और फिर रशिया को पूरा होल ऑल इसके अंदर जाना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देने जा रहा हूं सर, आप देखिए हैरान हो जाएंगे। अगली खबर उसी के लिहाज से है, रूस और चीन की ज्वाइंट एयर ड्रिल। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। एशिया पैसिफिक में ज्वाइंट पेट्रोल, Tu-95MS, ब्रेकिंग का म्यूजिक रखिए। 95MS और जियान H-6K की गश्त। रूस चीन ड्रिल से जापान साउथ कोरिया में टेंशन। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ है। मनीष, वेरी क्विकली, कादिरोव के पास चीनी आर्मर्ड व्हीकल्स, रूस और चीन की ज्वाइंट एयर ड्रिल। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिल्कुल सही निशांत। और देखिए, मैंने ठीक यही सवाल आज विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के सामने भी रखा था कि रूस और चीन का ये रिश्ता क्या कहलाता है और इसका हमारे रिश्ते पर कितना असर पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं। देखिए, ये बहुत कंसर्न की बात है। इस पूरे युद्ध में अगर कोई एक बात जो भारत के लिए बड़ी चुनौती है वो यही है, क्योंकि धीरे धीरे चीन इस कदर रूस के अंदर घुस रहा है और उसका फिर क्या असर पड़ेगा ये बताने की जरूरत नहीं है हमें अपने दर्शकों को, अपने विशेषज्ञों को। रूस चीन की ज्वाइंट एयर ड्रिल, प्ले ऑन करिए इसको राहुल, यहां पर पीछे स्काई लेकर आइएगा। रूस और चीन की आर्मर्ड फोर्सेस का एशिया पैसिफिक में ज्वाइंट पेट्रोल चल रहा है। ये देखिए, ये भारत के लिए चिंताजनक है। रूस की Tu-95MS और PLA के जियान H-6K की पेट्रोलिंग। रूस ने चीन के साथ ज्वाइंट अभ्यास का वीडियो जारी कर दिया है।